हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स लास्ट डे ऑफ अ वैष्णो देवी ट्रैक। दिन की शुरुआत करी हमने फटाफट 6:30 बजे नहा धो के, और बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैंने 4 लेयर कपड़े पहने थे। फिर हम लोग सब फटाफट रेडी होके निकल गए थे हमारी यात्रा पर्ची लेने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। यात्रा पर्ची लेने के बाद हम लोग फटाफट निकल गए थे हमारी होटल की तरफ वॉक करके, और हमारे व्यू में था ये वैष्णो देवी का पहाड़। इतना सुंदर लग रहा था, पूरी बर्फ वगैरह दिख रही थी। होटल पहुंच के किया हमने बहुत ही शानदार सा ब्रेकफास्ट, एंड आई वाज ऑनेस्टली सो हैप्पी। फटाफट से ब्रेकफास्ट निपटा के हम लोग ऑटो लेके निकल गए थे हमारी वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। फाइनली वहां पे ऐसे लोग इतनी तेज तेज जयकारे लगा रहे थे, लो आप भी सुनो। एंट्री और चेकिंग वगैरह करा के हम लोग पहुंच गए थे अंदर, और अब हम ढूंढ रहे थे हमारे लिए घोड़े, क्योंकि हमें सेम डे अप डाउन वगैरह करना था, और हमें बहुत ही मुश्किल से घोड़े मिले क्योंकि सेम रेट पे कोई दे ही नहीं रहा था। उसके बाद हमें फाइनली हमारे घोड़े मिल गए, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मैं तो ऐसे छोटे बच्चे की तरह इतना खुश हो रही थी, और मेरे को तो वैष्णो देवी घूमने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। रास्ते में दिखी क्यूट क्यूट सी बकरियां। क्या नाम है? शालू। फिर आ गया हमारा पहला चेक पोस्ट, और हम तो फिर शालू जी के साथ एंजॉय करते करते चढ़ाई कर ली। फिर हमें फाइनली दिखने लगे ये बर्फीले पहाड़, और ये इतना इतना ज्यादा प्रिटी था, फोन तो कभी इसकी ब्यूटी कैप्चर ही नहीं कर सकता। फिर भैया को और शालू जी को थोड़ा आराम देने के लिए हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक, और वहां दिखे हमें बहुत सारे लंगूर, एंड देन वी रिज्यूम्ड आवर ट्रैक। बस एक ही दिक्कत है कि पैरों में इतना दर्द हो जाता है, एंड वी फाइनली एंटर्ड द बर्फ वाला एरिया। इतनी ज्यादा धूप थी तो सारी जमी हुई बर्फ शेड्स पे से मेल्ट होके गिरी थी, और ऐसे साइड साइड में कलेक्टेड थी। मैंने तो मेरी लाइफ की पहली बर्फ देखी, तो मैं तो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी एक छोटे बच्चे की तरह। फिर हम लोग रुके थे एक चेक पोस्ट के लिए, और हमने थोड़ा सा बर्फ के साथ भी खेला। बहुत ही ज्यादा फन था, और खेलते खेलते मैं थोड़ी सी तो बर्फ से लग भी गई थी, बट ऑल एंड ऑल इट वाज सो वर्थ इट। मेरे अंदर का छोटा बच्चा बाहर आ गया था। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे भवन पे, और भवन तो पूरा ही बर्फ से ढका हुआ था, और बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही थी, क्योंकि बर्फ से पूरा ना मार्बल भी इतना ज्यादा ठंडा हो गया था कि पैर पूरे सुन पड़ गए थे हमारे। फिर माता रानी के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए, और हम लोग निकल गए थे वापस नीचे उतरने के लिए। और सरप्राइजिंगली हमें हमारे सेम घोड़े वाले मिल गए थे, बस सबके घोड़े इंटरचेंज हो गए थे। बहुत ही फटाफट से हमने हमारी उतराई कर ली, और फिर उतरते ही फटाफट से ऑटो लेके हम लोग निकल गए थे हमारे होटल की तरफ। एंड नाउ इज व्हेन द बिगेस्ट ब्लंडर हैपेंड। टाइम की मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हमारी ट्रेन मिस हो गई, और फिर उसके बाद मेरा बैग भी रेलवे स्टेशन पे छूट गया था, तो हम वो लेना है। एक पे एक बेकार चीज हो जा रही थी, बहुत ही जैसे तैसे करके फिर हमने हमारे लिए एक बस बुक करी, और ऑटो लेके हम लोग फटाफट पहुंचे बस स्टैंड। बस स्टैंड पे पहुंच के हमें हमारी बस ही नहीं मिल रही थी इतनी देर तक, तो हम लोग खड़े हुए थे वहां पे। इतनी ज्यादा छपरी रोडवेज की बस बुक हुई थी, जो इतनी ज्यादा स्मेली सी थी और अजीब सी थी, बट हमें जाना तो था ही घर, तो ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। हम लोग इतने थके हुए थे कि हम पूरे रास्ते सोए ही बस, और जब आग खुली तो हम लोग पहुंच गए थे, एंड फाइनली आई वाज होम।